आप सभी, मैं हूँ रिद्धि, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। अब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है। तो अब हम हमारी अकाउंट्स में आज देखेंगे कि हमें अकाउंट्स में कैसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, और हम हमारा फर्स्ट चैप्टर के 10 एमसीक्यूज आज स्टार्ट करेंगे और देंगे हमारे एमसीक्यूज को एक किक स्टार्ट। तो देखो जी, आज एमसीक्यू की बात करनी है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अकाउंट्स में एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, तो हमारे लिए एमसीक्यू हो जाते हैं इजी। और बात करेंगे कि हमें एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है एमसीक्यू में, क्योंकि हमें पता है एमसीक्यू में हमारे पास आने वाले हैं 4 ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन तो हो ही जाता है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, और वहीं पे हम अपने मार्क्स करवा लेते हैं कर। सो देखो जी, पहला हमारा क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। हम 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें हम सीखते हैं हमारे एनपीओ के चैप्टर में। ठीक, अब इन्होंने पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर आपको क्वेश्चन आया कि इसमें कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, आपके पास ऑप्शन है या तो रिवेन्यू नेचर की रिकॉर्ड कर लो, या फिर कैपिटल नेचर की, या फिर दोनों, या फिर इनकम ऑफ ओनली रिवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। अब ये जो डी पॉइंट इन्होंने आपको दिया, कंफ्यूज कर दिया। क्या लिखा है, इनकम ऑफ ओनली रिवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। अब इतना इन्होंने उसको लेंदी बना दिया और इतना कंफ्यूजिंग बना दिया कि बच्चा उस टाइम पे कंप्लीट कंफ्यूजन में है कि इसमें यही वाला पॉइंट होगा डी वाला। और सिंपली हमारा आंसर हमें भी पता है कि रेवेन्यू नेचर है इसका आंसर, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बट जो इन्होंने ट्रांजैक्शन ऐसी बना दी कि रेवेन्यू नेचर भी हो, एक्सपेंडिचर भी हो और कैपिटल नेचर भी हो, कंफ्यूजन हो जाता है हमें। बट आंसर जिसके कंसेप्ट क्लियर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सारी रेवेन्यू वाली चीजें जाएंगी, रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाने। ठीक जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। अब जो हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो हमें क्या रिजल्टेंट देता है, क्या रिजल्टेंट देता है, देखो जी, या तो सरप्लस एंड डेफिशिएंसी देगा, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट। अब जो बच्चा 11th की पढ़ाई में ही बैठा है, अभी तक 11th से अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट ही दे देगा, क्योंकि पीएनएल भी नेट प्रॉफिट ही देता था। सो बात करें अगर एनपीओ की, एनपीओ हमें रिजल्टेंट देता है सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, या तो सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। देखें एक बार, देखें हमारे पास क्या है फॉर्मेट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। सो देखो जी, सारे रेवेन्यू खर्चे, सारी रेवेन्यू इनकम्स, एंड हमारे पास एट दी एंड निकल कर आता है सरप्लस। अगर डेबिट साइड कम है, अगर हमारी क्रेडिट साइड कम है, तो हमारे पास निकल कर आता है डेफिसिट। ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर हुई। आते हैं वापस हमारे सेकेंड एमसीक्यू हमने कंप्लीट किया, आते हैं थर्ड पर। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है एनपीओ में, उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हो, क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर है। इतनी बात हमें क्लियर है, एक्सपेंडिचर है जी नहीं, इनकम है, इनकम है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन वो मनी है जो रिन्यूअल के लिए मेंबर्स पे आउट करते हैं एनपीओ को। तो देखो जी, अब हमारा इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इनकम है। अब इनकम है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड पे जाएगा, इनकम कौन सी साइड पे आती है, डेबिट पे, तो डेबिट हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है हमें। नेक्स्ट पे आते हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस। अब देखो क्या हुआ, डोनेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो जनरल डोनेशन आएगी या फिर स्पेशल पर्पस की डोनेशन आएगी। अब जो डोनेशन, अगर आप देखो सीधा ऑप्शंस में जाओ और आपने सीधा डोनेशन रिसीव्ड पढ़ लिया, एग्जाम में अगर आपने सीधा डोनेशन रिसीव्ड पढ़ा, और तो आप डायरेक्टली पता क्या करोगे, आप करोगे कि ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। बट अगर आप पढ़ते हो कि स्पेशल पर्पस है, तो क्या आंसर है आपका, तो डोनेशन हमारी कहाँ जाएगी, जब भी डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस होती है तो जाती है बैलेंस शीट में, और जब जनरल पर्पस होती है तो हमारी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो आवर आंसर विल बी बी।
So let's come to the next MCQ, that subscription received by a school for organizing annual function. अब स्कूल को एनुअल फंक्शन के लिए सब्सक्रिप्शन मिला. जितना लिमिटेड सब्सक्रिप्शन के बारे में हम नॉलेज लेकर आए हैं चैप्टर में, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करो क्वेश्चन तो आप क्या कहोगे? जो सब्सक्रिप्शन है हमारा, जो सब्सक्रिप्शन है वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको जल्दी से भेज दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. बट अगर हम ध्यान से देखें, हमारा एमसीक्यू का रूल पता है क्या करने का? एमसीक्यू का रूल है पूरे एमसीक्यू को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पता है एनुअल फंक्शन. एनुअल फंक्शन का मतलब क्या है? स्पेशल पर्पस के लिए है ये हमारा सब्सक्रिप्शन. सो स्पेशल पर्पस कहाँ पर जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं. क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा. आंसर ए होगा हमारा. रेवेन्यू तब माना जाता जब जनरल पर्पस के लिए होता. ठीक है जी. नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट. अब इनमें से बताओ कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? सब्सक्रिप्शन बता दो. अब कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? जब सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा होगा तो वो रेवेन्यू है, और उसमें साथ अगर मेंशन होता है कोई पर्पस स्पेशल तब वो कैपिटल माना जाता है. तो देखो जी, हमें कैसे 4 पॉइंट्स के थ्रू कंफ्यूज किया जा रहा है कि लाइफ मेंबरशिप, डोनेशन. अब डोनेशन बताओ मुझे. डोनेशन अगर आपको नहीं बताया कि कौन सा पर्पस है, यानी कि जनरल है, तो जनरल है तो उसको भी हम रेवेन्यू ट्रीट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारा ये तो रेवेन्यू ही है, इंटरेस्ट है, कैपिटल कहीं से भी मैटर नहीं कर रहा बीच में. सो आंसर हमारा कौन सा बचता है कैपिटल रिसिप्ट का? लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस आई थिंक सभी को पता है दैट लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस होती है जो एनपीओ को हम पूरे लाइफ टाइम के लिए देते हैं, कि हम आपके एनपीओ के साथ पूरे लाइफ के लिए अटैच्ड है. सो ये है हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस. नेक्स्ट पे आते हैं, इफ देयर इज अ मैच फंड द मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू. अब देखो कितना कंफ्यूजिंग हमें एमसीक्यू मिल गया. अगर एक मैच फंड है, हमें इतनी बात तो पता है कि ये फंड है तो बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा, है ना. अब इन्होंने क्या पूछा हमसे? ये पूछ रहे हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम जो है वो कहां पर ट्रांसफर करोगे. अगर बेसिकली ज्यादा दिमाग हम ना यूज करें ना तो हम पता है क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, सिंपली एक्सपेंस है, सिंपली इनकम है. बट एक्चुअल में मैच फंड का क्या होता है? मैच फंड में से ही हमें इनकम एंड एक्सपेंस को प्लस माइनस करना है. तो जहां पर मैच फंड जाएगा यानी कि लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, वहीं पर हमारे जाने वाले हैं कौन? एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ मैच फंड. बेसिकली अगर हम ज्यादा क्वेश्चन को ना पढ़ते, एक्सपेंस एंड इनकम को देखते कि एक्सपेंस एंड इनकम कहां जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम आंसर टिक कर आ जाते. ठीक है जी. सो नेक्स्ट पर आएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है. इसमें हमें सब्सक्रिप्शन देखेंगे. तो देखो जी, सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव. सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हमें प्रोवाइडेड है कितना है? दैट इज योर 40,000. अब आप देखना कि कैलकुलेशन में आपको कैसे कंफ्यूजन हो सकता है और कैसे आप परफेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. अब सब्सक्रिप्शन हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस दिए हुए हैं. देखो आउटस्टैंडिंग तो हमें 2 दिए हुए हैं. ठीक है, ये वाला 1500 और 2000, एंड एडवांस में हमें दिया है फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है. अब देखो सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इस साल के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर. नेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया है क्या? सब्सक्रिप्शन 1500 आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल के एंड में. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर. ठीक है, पहले हमारे पास है 1500, देन है 2000. अब जल्दी से मुझे बताओ, जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में है यानी कि आपका जो 1500 है वो यानी कि बिगिनिंग में है, पिछले साल का है. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ छोड़ दो? पिछले साल में ही छोड़ना है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस. और सब्सक्रिप्शन जो एंड ऑफ द ईयर है, इस साल का है यानी कि, तो इसको हम करेंगे ऐड और देखेंगे एडवांस. अब हमें एडवांस कौन सा प्रोवाइडेड है? एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर.
अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के एडवांस का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर में उसे लिखोगे, जो पिछले ईयर की यानी कि स्टार्टिंग में आपको एडवांस दिया होता वो इस साल में लिखते, पिछले साल का जो एडवांस होता वो इस साल में यूज होता, अब जो अगले साल का एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर में ही यूज होने वाला है, तो इसको भी हम कर देंगे माइनस, दैट इज योर 800। सो ये हमारी दोनों चीजें हो जाएंगी डिडक्ट, आंसर हमारा एट द एंड निकल कर आएगा 39 कुछ आएगा, दिस इज योर 8 एंड ये हमारा निकल गया 39,700, 39,700 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली अगर आप एक 1 की मिस्टेक कर देते तो आपका 38 आ जाता, तो आप वही टिक कराते, क्योंकि यहाँ पे तो सारे ऑप्शंस हैं, हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है और हमारे जितना भी रॉन्ग आंसर हमारा माइंड क्रिएट कर सकता है ना, वो सारे ऑप्शंस इन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं। सो हमें परफेक्टली क्वेश्चन को परफॉर्म करना पड़ेगा। बी हमारा फाइनल आंसर है। एंड नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम व्हिच वन इज शोन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ। अगर हम इसको देखें कॉमर्स के अंदर ध्यान से ना देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख लेते तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, बट बेसिकली अगर हम ध्यान से देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रेंट, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ भी आपको लग रहा है जो रिकॉर्ड होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फॉर्मेट देखना है तो फॉर्मेट ये रहा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, देख लो कहीं भी यहाँ पर ऐसी आपको चीजें दिखाई दे रही है कि ये वाली जो हमें बताई गई है, आउटस्टैंडिंग रेंट, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो हमें फॉर श्योर पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाने वाला है, एक्सेस भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल कर देगा। सो हमारा आंसर क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनमें से कौन सी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। सेल ऑफ ग्रास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, लॉकर्स रेंट, रेंट हमें मिला है, इनकम हमें हुई है, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड, फंड आ गया, फंड की सारी बातें कहाँ जाती हैं, फंड के नीचे माइनस प्लस होती हैं। सो ये जो हमारा पर्टिकुलर काम है, फंड है पर्टिकुलर, उसको भी पढ़ना था। अगर हम सिर्फ इतना पढ़ते इंटरेस्ट रिसीव तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या है कि ये जो हमारा है इनकम इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाने वाला। आई होप आज के सेशन में आपको थोड़ा स्टार्ट मिल गया होगा कि एमसीक्यू कैसे पढ़ने हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर हमें कैसे करना है। ठीक है जी, आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, सभी सेटिस्फाइड होंगे कि हम एनपीओ के एमसीक्यूज कैसे पढ़ने हैं। अब इतना भी क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन कौन से कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है जी। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपका एमसीक्यू ऑफ एनपीओ यहाँ पर एंड होता है लेक्चर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।